और मैं आपसे विनती करता हूं कि कोई भी आपके पास कंप्लेंट आए तो एक बार मेरे से जरूर आप संपर्क कर लिया करो। संपर्क तो हमने पहले में करने की सोची थी, लेकिन फोन पर संपर्क नहीं हो पाया। It is English medium school and English language is the international language. We will have to learn English language. ओके भाई, कामयाबी के सफर में लैंग्वेज प्रॉब्लम सबसे बड़ी बाधा हुआ है और उसे को दूर करने खातिर तो बड़े होके क्या बनोगे आप? Sir, I want to become a scientist. ओके, आप क्या बनोगे? I want to become IAS officer. And you? I want to become a doctor. ओके। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ा 7 साल। वहाँ से उसको एक अपनी जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि मैं फॉरेन में जाऊंगा, कनाडा जाऊंगा। Do you also know how to speak English language? क्या कहेंगे भैया? धर्मू भाई, इसमें मैं एक बात विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि और ये हमारे बच्चों के सामने फेस होती है ये चीज़ें। आज हमारे भारत में, हरियाणा में सरकारी नौकरियां नहीं रही हैं। Sir, would you please tell me why are you capturing her video? विदेशों में अगर चले जाएं, वहाँ पर हर तरह के बच्चे के लिए हर तरह की अच्छी नौकरियां हैं, अच्छा उनके पास इनकम का साधन होता है, लेकिन वो जा नहीं पाते। इसका कारण यही है कि उनके पास लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है। Sir, we are learning this language because this is a foreign language and this is necessary to us. If we go anywhere, this is necessary. आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि इस सत्र में जो हमारा 2023-24 का जो सत्र आएगा, इसमें हम इंग्लिश के साथ साथ फ्रेंच भाषा को भी प्रमोट करने जा रहे हैं। Sir, One question you tell. Why are you learning English language? Sir, एक जना बोलो। Sir, मैं तो भाई चौधरी नेकीराम पब्लिक स्कूल बहनी महाराजपुर और भाई बड़का में कूट कूट का जो कैलिबर भर रखा है, यानी कि भाई फराटेदार इंग्लिश बोल रहे हैं, तो भाई हमारा फिर एक जिज्ञासा महसूस हुई हमने, क्योंकि जो बुजुर्गों ने उलाने दिए थे वह तो दूर हो गए। ई भाई गांव के ताऊआ ने बुढ़िया ने न्यू बेरा पट गया। अब भैया पढ़ाई भी जरूरी है, लेकिन गांव के बीच में ऐसा स्कूल और उस स्कूल संचालक के मन में ऐसा क्यों कराया और यह प्रेरणा कितने मिली? अब भाई गांव में देहाती बालक हैं जो, उनको किस तरह से फराटेदार इंग्लिश बोलने खातर तैयार कराया जावे, या प्रेरणा कितने मिली? रामेर जी पर यह बात हमारी पूछनी बाकी रह गई थी। रामेर जी, या क्यों कर, या कितना दिमाग में आई आपके? भाई धर्मो, राम राम। राम। देखिए, कोई भी कार्य इंसान करने के लिए जब समय आगे बढ़ता है तो उस चीज़ के लिए कहीं न कहीं उसके पीछे कोई न कोई कारण तो अवश्य रहता है। ठीक बात है। मैं आपको बिल्कुल एक अपनी निजी बात बताना चाहूँगा, इसमें आपके साथ शेयर करता हूँ कि पिछले साल कोरोना था, उस टाइम पर मेरा एक बेटा, बड़ा बेटा कनाडा रहता है। अच्छा जी। वो छुट्टी आया हुआ था, नया सेशन शुरू होने जा रहा था। अच्छा जी। तो हमें एक पारिवारिक रूप से स्कूल्स को कहाँ अच्छे से क्या किया जाए, कैसे किया जाए, ये सारी डिस्कशन योजना चल रही थी। तो मेरे बेटे ने ये सुझाव दिया कि पापा, ये जो सामान्य शिक्षा है, जो एक रूटीन एजुकेशन सभी स्कूल देते हैं, ये तो सभी दे रहे हैं पापा जी, कुछ ऐसा दो कि अपने इस ग्रामीण अंचल के बच्चे आगे इस लैंग्वेज प्रॉब्लम का सामना ना करें। हम लोग ग्लोबल स्तर पर वो विख्यात हो जी। क्या नाम आपके बेटे का? दीपक है जी मेरे बेटे का नाम। एक विषय इसके पीछे कारण था जी कि मेरा बेटा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ा 7 साल। वहाँ से उसको एक अपनी जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि मैं फॉरेन में जाऊंगा, कनाडा जाऊंगा। ठीक है। तो उसके लिए जो आईलेट्स का एग्जाम क्लियर करना होता है, वो उसने 2 बार उसमें असफल रहा और उसने 4-4 महीने की 2 बार वहाँ पर चंडीगढ़ में ट्रेनिंग ली। तो उसके दिमाग में ये चीज़ घर की हुई थी कि लैंग्वेज पर जब तक बच्चे की पकड़ नहीं होगी तो वो बच्चा कामयाब नहीं हो सकता। बिल्कुल भाई, कामयाबी के सफर में लैंग्वेज प्रॉब्लम सबसे बड़ी बाधा हुआ है और उसे को दूर करने खातिर राम मिर्जा ने अपना स्कूल चौधरी नेकीराम पब्लिक स्कूल बहनी महाराजपुर में एक यू नया पोखरण परीक्षण, इनका जो लड़का है दीपक, उन तक प्रेरित होकर यू काम शुरू कराया। और जय तो भाई गांव के कुछ बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनका थोड़ी सी यह बात समझ में नहीं आई, लेकिन जिस दिन हमारी पड़ताल हुई और उसमें फिर उनने बेरा पट गया। अगर भाई वाक्य में गाँव के बुजुर्गों ने भी इस बात का बेरा पटिया, अगर भाई हाँ लैंग्वेज तो जरूरी है सारा डाल की। धर्मू भाई, इसमें मैं एक बात विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि और ये हमारे बच्चों के सामने फेस होती है ये चीज़ें। आज हमारे भारत में, हरियाणा में सरकारी नौकरियां नहीं रही हैं। ठीक बात। और हमारे बच्चे
विदेशों में अगर चले जाएं, वहाँ पर हर तरह के बच्चे के लिए हर तरह की अच्छी नौकरियाँ हैं, अच्छा उनके पास इनकम का साधन होता है, लेकिन वो जा नहीं पाते। इसका कारण यही है कि उनके पास लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है। और अगर ये जो हमारे ग्रामीण बच्चे हैं वो उनके अंदर बड़ा टैलेंट है, अगर उनके पास ये चीज़ और अच्छे से मिल जाए, उनको उनकी लैंग्वेज और पकड़। एक बात हो रहा है रामेर जी, अपने देश में भी इसी बात नहीं है, सारी भाषाओं की सारी बोलियों की जरूरत है, अगर उसमें वो निखार आ जाए तो अपने देश में भी काम आओगी वो चीज़। एक बात तो उलाना थोड़ा थोड़ा रह गया जी। एक आधा बालक ने यह बात कही भाई हरियाणवी बोलने पे थोड़ा थोड़ा हाँ कितने कितने रुकावट सी लग गए, तो हरियाणवी मैं तो नहीं कहूँ हरियाणवी का प्रोफेसर रख लो। देखो जी, हरियाणवी का प्रोफेसर की आवश्यकता नहीं है, हरियाणवी के प्रोफेसर तो हमारे माता पिता हैं सभी के। है, लेकिन गांव के जो पेरेंट्स मीटिंग कराया करो नहीं, उसमें गांव के जो बुजुर्ग हैं ताऊ ताई हैं, उनने को भाई ताम हो गए देसी प्रोफेसर, और इन बालका ने वह देसी चीज सिखाओ, उसके लिए मैं काफ़ी हूँ जी। अच्छा। उस वो प्रोफेसर मैं भी हूँ, उसके लिए आपको नहीं परेशान होने दूंगा। आपको स्पष्ट रूप से बहुत ही विश्वास के साथ कहना चाह रहा हूँ कि हमने इस सेशन में जो इंग्लिश भाषा को स्कूल में बच्चों को इंग्लिश भाषा के ऊपर बड़ी पकड़ के लिए जो तैयारी करवाई थी, वो उसमें हमें 80% तक सक्सेस हुए हैं। और मैं अब आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि इस सत्र में जो हमारा 2023-24 का जो सत्र आएगा, इसमें हम इंग्लिश के साथ साथ फ्रेंच भाषा को भी प्रमोट करने जा रहे हैं। अच्छा जी। यानी कि बच्चे इंग्लिश और फ्रेंच के अंदर इतने माहिर हो जाएं कि वो दुनिया के या भारत के किसी भी कोने में जाएं तो उनको कहीं पर भी समस्या का सामना ना करना पड़े, लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं हो उन्हें। बस यही हमारा उद्देश्य है। इसका हम लोग अगली बार जब हम स्कूल में आओगे नहीं, बालक नहीं कर दे पाओगे चिंग चांग पिंग पिंग चांच मारे पर समझ में नहीं आती है। ईव तो बुढ़िया ने उलाना दिया था, फिर हम क्या करेंगे बालका थी कैसे क्या मास्टर जी। मैं आपसे सभी से, मेरे सभी दर्शकों से, आपके चैनल के सभी दर्शकों से भी मैं विनती करता हूं कि आप अपने बच्चे को कहीं पर भी पढ़ाएं, किसी भी स्कूल में पढ़ाएं, सिर्फ उसके लिए एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि उसके पास लैंग्वेज प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल, चलो बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। और मैं आपसे विनती करता हूँ कि कोई भी आपके पास कंप्लेंट आए तो एक बार मेरे से जरूर आप संपर्क कर लिया करो। संपर्क तो हमने पहले में करने की सोची थी, लेकिन फोन पर संपर्क नहीं हो पाया, नहीं तो इतना बड़ा खुड़का की जरूरत को नहीं पड़े। हाँ, तो मैं भी आपको टेलीफोन पर सेटिस्फाई कर देता। चलो धन्यवाद जी, शुक्रिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो चलो आ जाओ भाई, एक बार ना आ जाओ। और ये है भाई चौधरी नेकीराम स्कूल, जिसके जो संचालक हैं रामेर जी, इन तो भाई हमने गिले शिकवे दूर करे। और जो हमारी पड़ताल थी, जो गांव के जो बुजुर्ग थे, उनने जो उलाने मैंने दिए थे, और उसके बाद स्कूल संचालक की तरफ से जो चीज़ निकल कर आई है और इन्हें साफ तौर पर कहा है कि भाई हमने अपने बालका में वह क्वालिटी डाल दी है कि उनमें जो लैंग्वेज प्रॉब्लम है वह नहीं आवेगी, और ये बालक आने वाले टाइम के बड़े बड़े अफसर और अफसर बिटिया बनेंगे। तो ये स्कूल के संचालक रामेर जी ने अब बात कही है। तो भाई इन तस्वीरों पर छोड़कर जान लग रहे हैं, वीडियो ने जिला के शेयर कर दो, शेयरिंग का तार दो फतूर, ताकि बच्चा ने सफलता मिला भरपूर। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।